जमीन फट चुकी है। उस दरार से निकली गुफा अंधेरे में धड़क रही है, जैसे किसी विशाल दिल की धड़कन। हर धड़कन पर पूरी दुनिया कांपती है। चुड़ैल गरजती है, यही है मेरी असली शक्ति का स्रोत। मेरा दिल अचानक एक अदृश्य खिंचाव आरव और तन्वी को अंदर खींचने लगता है। तन्वी चीखती है, आरव पकड़, लेकिन दोनों खुद को रोक नहीं पाते और अंधेरे गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे के अंदर गिरते ही दोनों चारों तरफ अजीब दृश्य देखते हैं। गुफा की दीवारें धड़कते हुए मांस जैसी लगती हैं। उन पर हजारों चेहरे उभरे हुए हैं, हर चेहरा किसी आत्मा का जो दर्द में चीख रहा है। आरव कांपते हुए कहता है, ये तो चुड़ैल का दिल ही है। उसने सब आत्माओं को इसमें कैद कर रखा है। तन्वी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो देखती है कि कई चेहरे पहचाने जाने लायक हैं, कुछ गांव वाले, कुछ उनके अपने। वो फुसफुसाती है, ये सब कभी इंसान थे। गुफा के बीचों बीच एक विशाल काला गोला धड़क रहा है। वो खून जैसा तहल छोड़ता है और हर धड़कन के साथ आत्माओं की चीख निकलती है। चुड़ैल की आवाज गुफा में गूंजती है, अगर तुम मेरी आत्माओं को आजाद करना चाहते हो तो पहले मेरे दिल को तोड़ कर दिखाओ। आरव तलवार उठाता है, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाता है, काले गोले से सैकड़ों हाथ निकल आते हैं। वे भूतिया हाथ आरव को पकड़ लेते हैं और उसकी तलवार छीनने की कोशिश करते हैं। तन्वी भी दौड़ती है, मगर दीवारों से निकलते चेहरे उस पर हमला करने लगते हैं। वो उनके बीच से रास्ता बनाने की कोशिश करती है। आरव चिल्लाता है, तन्वी मुझे रोकना मत, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। तन्वी चीखती है, नहीं आरव, तू अकेला नहीं है। अगर तेरा दिल आग है तो मैं तेरी ढाल हूं। वो अपनी छाया तलवार उठाती है और आरव के चारों ओर ढाल बना देती है। काले हाथ उस ढाल से टकराकर चीखने लगते हैं। आरव आग की तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत से काले दिल की ओर वार करता है। जैसे ही उसकी तलवार दिल को छूती है, पूरी गुफा कांप उठती है। चुड़ैल चीखती है, नहीं, अगर ये दिल टूटा तो मेरी अमरता खत्म हो जाएगी। लेकिन वार का असर अब तक साफ नहीं है। दिल धड़कना बंद करेगा या और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, ये अभी रहस्य है। आरव की आग से लिपटती तलवार चुड़ैल के दिल को छूते ही पूरी गुफा कांप उठती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे दिल की धड़कन रुक गई हो। तन्वी सांस रोक कर देखती है, दश क्या ये खत्म हो गया? लेकिन तभी काले दिल से दरारें बनने लगती हैं। उन दरारों से खून की जगह काली आग निकलने लगती है, जो हवा को भी जला देती है। चुड़ैल की हंसी गूंजती है, मूर्ख, तुमने मेरे दिल को चोट नहीं पहुंचाई, तुमने उसे जगा दिया है। दिल तेजी से धड़कने लगता है। हर धड़कन पर गुफा की दीवारें फटती हैं और उनमें से नई नई आत्माएं निकलकर चीखने लगती हैं। कुछ आत्माएं आरव और तन्वी को पहचान कर पुकारती हैं, हमें बचाओ, हम फंसे हुए हैं। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, ये लोग निर्दोष हैं, चुड़ैल ने इन्हें कृत किया है। लेकिन जैसे ही वो पास जाता है, आत्माएं विकृत होकर राक्षसी रूप में बदल जाती हैं और उसी पर हमला कर देती हैं। तन्वी चीखती है, ये उनकी असली आत्मा नहीं, ये दिल का जादू है। चुड़ैल का नया रूप दिल से बाहर निकलने लगता है। अब वो और भी भयानक दिखती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली, उसका शरीर धुएं और आग का मिश्रण, और उसके चारों ओर हजारों आत्माएं कवच बनकर घूम रही हैं। वो गरजती है, अब तुम मेरे असली रूप से लड़ोगे। मैं सिर्फ चुड़ैल नहीं, मैं इस हवेली का दिल हूँ। आरव और तन्वी पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। आरव तलवार कसकर पकड़ता है और कहता है, अगर ये हवेली का दिल है तो हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। तन्वी आंखों में डर दबाते हुए मुस्कुराती है, साथ साथ दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि पूरा संसार फटने लगता है। गुफा की छत दरकती है और भीतर से एक विशाल काला राक्षस बाहर निकलने लगता है। दश इतना बड़ा कि उसके आने से गुफा ढहने लगे। चुड़ैल की आवाज गूंजती है, देखो, ये है मेरे दिल का असली रक्षक, इससे कोई कभी नहीं बच पाया। गुफा ढह रही है। दरारों से निकलकर वो विशाल काला राक्षस सामने आता है। उसका शरीर धुएं, हड्डियों और आग का मिश्रण है। उसकी छिलाल आंखें चमक रही हैं और मुंह से निकल रही चीखें किसी इंसान की नहीं, हजारों आत्माओं की लगती हैं। आरव तलवार उठाकर कहता है, यही है दिल का रक्षक। तन्वी पीछे हटती है और कांपती आवाज में कहती है, आरव, इसकी ताकत चुड़ैल से भी कहीं ज्यादा है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये हवेली के बाहर निकलकर पूरी दुनिया को निगल लेगा। राक्षस गरजता है और अपने विशाल हाथ से वार करता है। जमीन फट जाती है और लावा जैसी काली आग बाहर निकलती है। आरव तलवार घुमाकर रोशनी की ढाल बनाता है, मगर उस ताकत से वे कई मीटर दूर फेंक दिया जाता है।
तन्वी अपनी छाया तलवार से वार करती है। उसकी तलवार राक्षस के शरीर को छूते ही अंदर धंस जाती है, लेकिन अगले ही पल काला धुआं तलवार को पिघलाने लगता है। वो घुटनों पर गिरते हुए चीखती है, ये तो अमर लगता है। चुड़ैल की हंसी गूंजती है, हाँ, ये मेरे दिल का असली पहरेदार है। जब तक ये जीवित है मेरा दिल अटूट रहेगा। आरव धीरे धीरे उठता है, उसकी आंखों में फिर वही सुनहरी चमक। वो सोचता है, अगर ये राक्षस दिल की ढाल है तो इसे हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, कुछ और चाहिए। राक्षस हवा में उड़ता है और अपनी छाती खोलता है। उसके अंदर हजारों आत्माएं चीखते हुए बाहर निकलती हैं और तूफान बन जाती हैं। ये आत्माएं सीधे आरव और तन्वी की ओर झपटती हैं। आरव चिल्लाता है, तन्वी, हमें इन आत्माओं को चोट नहीं पहुंचानी, हमें इन्हें आजाद करना होगा। तन्वी आंसू रोककर सिर हिलाती है, तो हमें इन्हें अपनी तलवारों से नहीं, अपने दिल से छूना होगा। दोनों अपनी तलवारें मिलाकर आगे बढ़ते हैं। तलवारों से आग और छाया मिलकर एक अजीब सी रोशनी पैदा करती हैं। जैसे ही वो आत्माओं के तूफान के बीच कूदते हैं, तलवार की रोशनी कई आत्माओं को शांति देकर भगा देती है। राक्षस पहली बार कराहता है, दश उसकी शक्ति कम होती दिखती है, लेकिन अगले ही पल वो और भी विकराल रूप ले लेता है। उसकी 6 आंखें जलने लगती हैं और उसका आकार 2 गुना हो जाता है। चुड़ैल गरजती है, तुम जितना लड़ोगे ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। राक्षस अब और भी विशाल हो चुका है। उसकी हर गर्जना से गुफा की दीवारें टूट रही हैं। हवेली के ऊपर का पूरा आसमान काले तूफान से भर गया है। आरव और तन्वी बमुश्किल खड़े हैं। उनकी तलवार की रोशनी धीमी पड़ने लगी है। तन्वी हाँफते हुए कहती है, आरव, ये तो जितना लड़ते हैं उतना ही बड़ा और ताकतवर हो रहा है। इसे रोकना असंभव है। आरव चुपचाप राक्षस की चाल देख रहा है। उसकी नजर अचानक राक्षस की छाती पर जाती है। जब आत्माओं का तूफान बाहर निकलता है तो एक हल्की लाल रोशनी दिल की तरह धड़कती दिखती है। वो बुदबुदाता है, ये दिल, शायद यही इसकी कमजोरी है। चुड़ैल की आवाज गूंजती है, कभी भी कोई इस रक्षा के दिल तक नहीं पहुंच पाया। उस दिल की रक्षा 1000 आत्माएं करती हैं। हर आत्मा को पार करना मतलब मौत को गले लगाना है। तन्वी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो हमें 1000 मौतों से लड़ना होगा। राक्षस दोनों पर हमला करता है। उसके विशाल हाथ जमीन पर गिरते हैं और पूरी गुफा हिल जाती है। आरव आग की तलवार घुमाता है और वार रोकता है, लेकिन उसकी बाहों से खून बहने लगता है। तन्वी छाया का पंख फैलाती है और हवा में उठ जाती है। वो राक्षस के चेहरे पर वार करती है। राक्षस चीखता है और पीछे हटता है। तभी फिर से उसकी छाती से लाल रोशनी चमकती है। आरव चिल्लाता है, तन्वी, उसकी छाती वहीं पर वार करना होगा। दोनों एक साथ छलांग लगाते हैं। जैसे ही उनकी तलवारें उस लाल रोशनी के पास पहुंचती हैं, हजारों आत्माएं दीवार बनकर सामने आ खड़ी होती हैं। हर आत्मा रोते हुए चिल्लाती है, हमें बचाओ, हमें मत मारो। आरव का दिल कांप जाता है। उसके हाथ थम जाते हैं। वो सोचता है, अगर मैंने वार किया तो क्या ये आत्माएं भी नष्ट हो जाएंगी। तन्वी उसकी तरफ देखती है और धीमे स्वर में कहती है, आरव, इन आत्माओं को नष्ट नहीं करना है, हमें इनकी बेड़ियां तोड़नी होंगी। दोनों तलवारों को छाती के दिल की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही रोशनी छूती है, आत्माओं की चीख और तेज हो जाती है। राक्षस दर्द से गरजता है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं कि उनकी तलवारें आत्माओं को आजाद करेंगी या सबको हमेशा के लिए नष्ट कर देंगी। गुफा में गूंजती आत्माओं की चीखें कान फाड़ देने वाली हो जाती हैं। आरव और तन्वी की तलवारें राक्षस की छाती के लाल दिल को छूने ही वाली होती हैं। अचानक एक आत्मा बाकी आत्माओं से अलग होकर सामने आ खड़ी होती है। वो एक छोटी बच्ची की आत्मा है, सफेद कपड़े पहने, चेहरा मासूम मगर डरा हुआ। वो कांपते स्वर में कहती है, कृपया हमें बचा लो। आरव का हाथ कांपने लगता है। वो तलवार नीचे कर देता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फुसफुसाता है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। तन्वी आगे बढ़ती है। वो अपनी छाया तलवार को धीरे से बच्ची की आत्मा के माथे पर रखती है। तलवार से निकलती नीली रोशनी आत्मा के पूरे शरीर को ढक लेती है। बच्ची हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, धन्यवाद। अगले ही पल उसकी आत्मा रोशनी बनकर आसमान की ओर उड़ जाती है। राक्षस दर्द से कराह उठता है। उसके विशाल शरीर में दरार पड़ती है और उसका आकार थोड़ा छोटा हो जाता है। लाल दिल की रोशनी धीमी हो जाती है। चुड़ैल चीखती है, नहीं, तुमने मेरी एक आत्मा छीन ली, लेकिन 1000 आत्माएं बाकी हैं। तुम कभी भी सबको आजाद नहीं कर पाओगे।
आरव तन्वी की तरफ देखकर कहता है, तो यही है इसकी कमजोरी। हर आत्मा जो आजाद होगी, ये राक्षस कमजोर पड़ता जाएगा। तन्वी सिर हिलाकर जवाब देती है, हमें एक एक आत्मा को छुड़ाना होगा, चाहे कितनी भी देर लगे। राक्षस गरजता है और अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में आता है। उसकी 6 आंखें आग की तरह जल उठती हैं। वो दोनों हाथों से जमीन फाड़कर आरव और तन्वी पर हमला करता है। हवेली के अंदर की दीवारें हिलने लगती हैं। आरव अपनी तलवार ऊंची करके चिल्लाता है, हम अब रुकने वाले नहीं। अब तुम्हारी हार शुरू हो चुकी है। राक्षस पूरी ताकत से वार करता है और दोनों को दीवार से टकराकर गिरा देता है। तन्वी की सांसें टूटने लगती हैं और उसके हाथ से छाया तलवार गिर जाती है। आरव उसे उठाने जाता है, तभी राक्षस अपनी विशाल मुट्ठी लेकर सीधा उसके सिर पर वार करने के लिए झपटता है। राक्षस की विशाल मुट्ठी हवा चीरती हुई आरव के सिर की ओर आती है। तन्वी चीखती है। आरव आखिरी पल में आरव अपनी तलवार घुमाता है। तलवार से निकलती सुनहरी चमक राक्षस के हाथ से टकराती है और एक जोरदार धमाका होता है। आरव जमीन पर गिरकर लुढ़क जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। गुफा के अंदर की हवा भारी हो चुकी है। धुएं और चीखों से सब कुछ कांप रहा है। तन्वी बमुश्किल उठती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर आवाज में गुस्सा। तू हमें मार नहीं सकता, क्योंकि तूने अपने ही दिल को बेड़ियों में बांध रखा है। राक्षस गुस्से से गरजता है। उसकी छाती का लाल दिल और तेज चमकने लगता है। सैकड़ों आत्माएं एक साथ बाहर निकलकर दीवार की तरह तन्वी और आरव के सामने खड़ी हो जाती हैं। हर आत्मा की आंखों में डर है। वो चीखते हुए कहते हैं, हम फंसे हुए हैं, हमें जाने दो। आरव धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके होंठों से खून बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में वही अटूट संकल्प है। वो कहता है, हम तुम्हें बचाने आए हैं, न कि तुम्हें मारने। वो अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है। तलवार से तेज रोशनी उठती है और आसपास की कुछ आत्माएं उससे छूते ही शांत हो जाती हैं। उनके चेहरे पर शांति का भाव आता है और वे धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो जाती हैं। राक्षस दर्द से चीखता है। उसका शरीर एक बार फिर सिकुड़ जाता है। अब उसकी 6 आंखें लाल से काली पड़ने लगती हैं। चुड़ैल की आवाज गूंजती है, नहीं, नहीं, अगर आत्माएं आजाद होगी तो मेरा रक्षक टूट जाएगा और फिर मेरा दिल भी असुरक्षित हो जाएगा। तन्वी पास आकर आरव का हाथ पकड़ती है। आरव, देखो, ये आत्माएं हम पर वार नहीं करना चाहती, इन्हें मजबूर किया जा रहा है। अगर हम इन्हें एक एक कर मुक्त करें तो राक्षस की ताकत टूट जाएगी। आरव सिर हिलाता है। ठीक है, तो अब से हर वार मुक्ति के लिए होगा, हत्या के लिए नहीं। राक्षस पूरी तरह पागलपन में चला जाता है। वो अपना सीना फाड़ देता है और एक साथ 100 आत्माएं बाहर निकाल देता है। पूरी गुफा तूफान में बदल जाती है। आरव और तन्वी अपनी तलवारें मिलाकर उस तूफान में कूद जाते हैं। रोशनी और अंधकार की धाराएं एक हो जाती हैं और हवा में पहली बार राक्षस की कमजोर चीख सुनाई देती है। गुफा के भीतर तूफान की तरह आत्माएं घूम रही हैं। हर आत्मा की चीख दीवारों से टकराकर और भयानक लग रही है। आरव और तन्वी अपनी तलवारें मिलाकर उस तूफान के बीच कूद चुके हैं। उनकी तलवारों की रोशनी अंधकार को काटती हुई आत्माओं तक पहुंचती है। कुछ आत्माएं रोशनी को छूते ही शांत होकर ऊपर उठ जाती हैं, लेकिन बाकी आत्माएं राक्षस की छाती की ओर लौट जाती हैं। उसके दिल की रक्षा करने के लिए राक्षस गुर्राता है। उसकी 6 आंखों में आग भड़कती है। वो दोनों हाथ उठाता है और हवा को चीरता है। अचानक उसकी एक आंख से काली बिजली निकलकर तन्वी की ओर दौड़ती है। तन्वी समय पर बचने की कोशिश करती है, लेकिन बिजली उसके कंधे से छू जाती है। वो दर्द से चीखती है और जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी छाया तलवार कमजोर हो जाती है। आरव गुस्से से चीखता है, राक्षस, अब तेरी बारी है। वो अपनी तलवार ऊपर उठाता है और उसमें आग भड़कती है। तलवार से तेज चमक निकलती है और सीधा राक्षस की आंख पर वार करती है। राक्षस गरजता है और हवा में झटके से पीछे हटता है। उसकी बाईं आंख जलकर राख हो जाती है। काले धुएं की धारा उसके चेहरे से निकलती है। चुड़ैल की चीख गूंजती है, नहीं, उसकी आंखें मत तोड़ो, हर आंख में मेरी शक्ति का एक हिस्सा है। तन्वी बमुश्किल उठती है और हंसते हुए कहती है, तो यही है, जितनी आंखें नष्ट होंगी उतना ही तू कमजोर होगी। राक्षस दर्द से तड़पता है। अब उसके 5 ही आंखें बची हैं। उसकी गरज पहले जैसी डरावनी नहीं, बल्कि टूटी हुई लगती है। आरव तन्वी को सहारा देकर कहता है, हम जीत सकते हैं। अगर हर आत्मा को मुक्त किया और उसकी आंखें तोड़ी। तन्वी मुस्कुराती है, तो अगली आंख हमारी होगी। राक्षस पागलपन में जमीन पर अपनी मुट्ठी पटकता है।
गुफा का फर्श टूट जाता है और उनके नीचे गहराई में लाल लावा बहता हुआ दिखता है। अब लड़ाई केवल आत्माओं और तलवारों की नहीं रही, अगर जरा सी चूक हुई तो वे सीधे लावे में गिर जाएंगे। गुफा का फर्श टूटकर दरारों में बढ़ चुका है। गहराई से लाल लावे की गरजती हुई लपटें ऊपर उठती हैं। चारों ओर गर्म हवा फैल जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आरव और तन्वी अब एक पतली चट्टान पर खड़े हैं। नीचे बस आग का समुद्र है। राक्षस हंसते हुए कहता है, अब देखो, आत्माओं के साथ साथ तुम्हारी राख भी इस लावे का हिस्सा बनेगी। वो अपने पंजे से हवा को चीरता है। सैकड़ों आत्माएं आग की तरह जलती हुई बाहर आती हैं और हवा में उड़कर आरव तन्वी को धक्का देने लगती हैं। तन्वी की छाया तलवार फिर से चमकने लगती है। वो चिल्लाती है, अगर तुम हमें नीचे फेंकना चाहते हो तो पहले इन आत्माओं को आजाद करना होगा। वो अपनी तलवार घुमाती है। नीली चमक एक आत्मा को छूती है और वह तुरंत शांत होकर ऊपर उड़ जाती है। हर आत्मा के जाने से राक्षस और ज्यादा तड़पने लगता है। आरव संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ता है। उसकी तलवार लावे की रोशनी से लाल हो उठती है। वो अपनी पूरी ताकत से वार करता है और एक साथ 3 आत्माएं मुक्त कर देता है। उनके चेहरे पर शांति फैल जाती है और उनकी चीखें खत्म हो जाती हैं। लावा अचानक और जोर से गरजने लगता है, जैसे वह भी गुस्से में हो। राक्षस पागलपन से दहाड़ता है। उसकी दूसरी आंख से अंधेरे का भंवर निकलता है। भंवर आरव की तरफ बढ़ता है और उसे खींचने लगता है। आरव फिसलकर चट्टान के किनारे तक पहुंच जाता है। उसके पैर आधे लावे के ऊपर झुला रहे हैं। तन्वी चीखती है, आरव, हाथ पकड़। वो झुककर आरव का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसका संतुलन भी डगमगा जाता है। दोनों लावे में गिरने की कगार पर हैं। राक्षस दोनों की ओर झपटता है और अपनी तीसरी आंख से अंधेरे की किरण छोड़ता है। वो किरण सीधा तन्वी की छाती की ओर जा रही है। अगर लगी तो न सिर्फ वो मरेगी, बल्कि छाया तलवार भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। राक्षस की तीसरी आंख से निकली अंधेरे की किरण सीधा तन्वी की छाती की ओर बढ़ रही है। तन्वी अभी भी आरव का हाथ पकड़े हुए है और दोनों चट्टान के किनारे डगमगा रहे हैं। एक तरफ लावे का महासागर, दूसरी तरफ मौत की काली किरण। आरव की आंखें चमक उठती हैं। वो तन्वी की ओर देखता है और धीमे से कहता है, अगर कोई एक भी बचे तो उसे इस लड़ाई को पूरा करना होगा। बिना सोचे आरव तन्वी को पूरी ताकत से ऊपर धकेल देता है। तन्वी चट्टान पर गिर जाती है, लेकिन उसी पल किरण आरव को छू लेती है। काली ऊर्जा उसके सीने से टकराती है। उसकी तलवार कांपने लगती है और उसके हाथ जलने लगते हैं। वो दर्द से चीखता है, लेकिन गिरता नहीं, बल्कि उस किरण को तलवार से रोक लेता है। तन्वी स्तब्ध रह जाती है। आरव, नहीं, ऐसा मत कर। आरव की तलवार से अचानक सुनहरी आग भड़क उठती है। वो आग इतनी तेज है कि अंधेरे की किरण को पीछे धकेल देती है। राक्षस दहाड़ता है, ये असंभव है। कोई इंसान मेरी तीसरी आंख की शक्ति को रोक ही नहीं सकता। आरव बुरी तरह घायल है। उसके शरीर से धुआं उठ रहा है और उसकी सांसें भारी हो चुकी हैं, लेकिन उसकी तलवार और भी प्रबल होती जा रही है। वो गरजते हुए चिल्लाता है, तेरी आंखें ही तेरी कमजोरी हैं। अब मैं उन्हें एक एक करके तोड़ूंगा। वो पूरी ताकत से छलांग लगाता है और राक्षस की तीसरी आंख पर तलवार मार देता है। तेज धमाके के साथ वह आंख जलकर राख हो जाती है। अब राक्षस के चेहरे पर सिर्फ 4 आंखें बची हैं। उसकी दहाड़ डरावनी नहीं, बल्कि कमजोर और डरी हुई लगती है। आरव गिरते गिरते तन्वी के पास आकर धप से गिर पड़ता है। उसकी सांसें धीमी हो रही हैं और उसकी आंखें बंद हो रही हैं। वो फुसफुसाता है, अगर मैं न रहूं तो तुम ये लड़ाई पूरी करना। तन्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसकी छाती पर हाथ रखती है और कहती है, नहीं आरव, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। लेकिन तभी राक्षस अपने चारों आंखों को मिलाकर एक विनाशकारी किरण तैयार करने लगता है। राक्षस अपनी बची हुई चारों आंखें मिलाकर एक विनाशकारी किरण तैयार कर रहा है। गुफा की दीवारें कांप रही हैं। लावा और उग्र हो चुका है। उसकी आंखों से निकलती रोशनी इतनी भयानक है कि आसपास की आत्माएं भी जलने लगती हैं। तन्वी अपने हाथों में घायल आरव को थामे बैठी है। उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं और छाया तलवार पर टपकते हैं। अचानक तलवार कांपने लगती है। उसमें से काली धुंध नहीं, बल्कि नीली चमक निकलने लगती है। तन्वी स्तब्ध होकर देखती है। तलवार उसके आंसुओं से मानो जाग उठी हो। आवाज गूंजती है, दश छाया का असली रूप आंसुओं और साहस से ही प्रकट होता है। अब इसे अपनाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। तन्वी खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गुस्सा और विश्वास है।
वो कहती है, अगर आरव गिर भी गया है तो मैं उसकी लड़ाई पूरी करूंगी। छाया तलवार अब बदल चुकी है। उसका आकार लंबा हो गया है और उसके चारों ओर नीली ज्वाला जल रही है। तलवार की नोक से आत्माओं की जंजीरें टूटती जाती हैं। राक्षस अपनी विनाशकारी किरण छोड़ देता है। वो किरण पूरी गुफा को काटती हुई तन्वी की ओर आती है, लेकिन तन्वी तलवार को जमीन में गाड़ देती है और दोनों हाथों से पकड़कर जोर से चीखती है। आ है। तलवार से एक नीली ढाल निकलती है जो किरण को रोक देती है। गुफा थरथराती है, दीवारें दरकने लगती हैं, लेकिन तन्वी हिलती नहीं। आखिरकार किरण टूट जाती है। राक्षस हैरानी से पीछे हटता है। ये ये शक्ति इंसान के पास कैसे हो सकती है? तन्वी तलवार उठाती है और कहती है, क्योंकि यह तलवार किसी चुड़ैल ने नहीं बनाई, यह उन आत्माओं ने गढ़ी है जिन्हें तुमने कैद किया था। वो दौड़कर छलांग लगाती है और सीधा राक्षस की चौथी आंख पर वार कर देती है। भयंकर चीख के साथ वो आंख फट जाती है। अब राक्षस की सिर्फ 3 आंखें बची हैं। राक्षस दर्द से पीछे हटता है, लेकिन अचानक उसकी बाकी 3 आंखें एक साथ लाल हो जाती हैं। उसका शरीर और भी विकराल रूप लेने लगता है। वो गरजता है, अगर तुमने मेरी आंखें छीनी हैं तो अब मैं तुम्हारी आंखें निकालकर अंधकार में कैद कर दूंगा। तन्वी तलवार थाम कर तैयार खड़ी है, लेकिन पीछे जमीन पर आरव बेहोश पड़ा है। अब सवाल है, क्या वो अकेले इस लड़ाई को संभाल